स्विट्जरलैंड के लुगानो शहर ने बिटकॉइन और यूएसडीटी से टैक्स पार्किंग और यूटिलिटी बिल चुकाने की सुविधा शुरू कर क्रिप्टो अपनाने में नई मिसाल कायम की है। 350 से अधिक व्यापारी लाइटनिंग नेटवर्क और माई लुगानो ऐप के जरिए क्रिप्टो भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे LVGA टोकन में 10% तक कैशबैक मिलता है। इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो का वास्तविक उपयोग बढ़ा है और यूरोप में डिजिटल फाइनेंस के लिए नई दिशा दिखाई है। सोलाना इकोसिस्टम में USX स्टेबल कॉइन ने अचानक 10 सेंट तक की गिरावट दर्ज की, जिससे बाजार में हलचल मच गई। सोल्स्टिस फाइनेंस ने तुरंत सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट की, जिससे USX की कीमत 99 सेंट के करीब लौट आई। इस घटना ने स्टेबल कॉइन के लिक्विडिटी मैनेजमेंट और सेकेंडरी मार्केट के जोखिमों पर फिर से ध्यान आकर्षित किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने $442 मिलियन बिटकॉइन ETF में निवेश कर क्रिप्टो बाजार को नई मान्यता दी है। SEC फाइलिंग्स के अनुसार यह निवेश ब्लैकरॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट में किया गया है, जो हार्वर्ड के अन्य प्रमुख स्टॉक से भी अधिक है। हालांकि बिटकॉइन की कीमत में हाल ही में गिरावट आई है, लेकिन प्रमुख संस्थानों का बढ़ता निवेश क्रिप्टो करेंसी के लिए एक मजबूत संकेत है। 2025 में सोलाना ने $1.30 बिलियन की आय के साथ सभी ब्लॉकचेन को पछाड़ दिया, जबकि हाइपर लिक्विड $816 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि उच्च थ्रूपुट और कुशल निष्पादन वाली चैनल जैसे सोलाना और HYPERLIQUID अब केवल पूंजी या सोशल सेंटिमेंट पर निर्भर नहीं, हैमल की लगातार उपयोग और फीस जनरेशन में आगे हैं। इथेरियम जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए नेटवर्क ऑन चेन वैल्यू कैप्चर के नए युग का नेतृत्व कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम में एक छोटी सी गलती भी पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को हिला सकती है। JP मॉर्गन ने ब्लाइंड पे और कॉन्टिगो जैसे Y कॉम्बिनेटर समर्थित स्टेबलकॉइन स्टार्टअप्स के बैंक खाते फ्रीज कर दिए, क्योंकि वे वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों से जुड़े पाए गए। ये कदम बैंकों पर बढ़ते नियामक दबाव और स्टेबलकॉइन कंपनियों के लिए सख्त अनुपालन मानकों को उजागर करता है। 2026 में इथेरियम नेटवर्क Z के प्रूफ्स के साथ 10,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड की ओर बढ़ रहा है, जिससे ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नए Z के प्रूफ्स मॉडल के तहत वैलिडेटर अब हर ट्रांजैक्शन को दोबारा नहीं चलाएंगे, बल्कि ब्लॉक के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स वेरीफाई करेंगे, जिससे हार्डवेयर की ज़रूरतें कम होंगी और डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा। इथेरियम इंटरऑपरेबिलिटी लेयर और Z के सिंक एटलस जैसे अपग्रेड्स लेयर 2 नेटवर्क्स के बीच फंड्स का ट्रस्टलेस और तेज ट्रांसफर संभव बनाएंगे, जिससे DeFi और DApps के लिए एक नया युग शुरू होगा। डॉलर आधारित स्थिर कॉइन के बढ़ते असर को चीन ने अपनी मुद्रा संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा माना है। सरकार ने निजी स्थिर कॉइन और क्रिप्टो पर सख्त रोक लगाते हुए डिजिटल युआन को तेजी से आगे बढ़ाया है। इस कदम से चीन अपने वित्तीय नियंत्रण को मजबूत कर रहा है और वैश्विक डिजिटल फाइनेंस में अलग राह अपना रहा है। सोने और चांदी ने इस साल नई ऊंचाइयां छू लीं, जबकि बिटकॉइन लगातार दबाव में है। सोना साल दर साल 70% और चांदी 165% ऊपर है, वहीं बिटकॉइन 7% नीचे है और अक्टूबर की गिरावट से उबर नहीं पाया। कुछ विश्लेषकों के अनुसार बिटकॉइन जनवरी में पलटाव दिखा सकता है, लेकिन 2026 के लिए वॉल स्ट्रीट के लक्ष्य अब कम हो गए हैं। बाइनेंस ने USDSM फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रतियोगिता लॉन्च की है, जिसमें 1 मिलियन USDT तक का मल्टी टोकन प्राइस पूल है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ट्रेडर्स को कम से कम 500 USDT के USDM कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड करना होगा और वॉल्यूम लीडर बोर्ड पर चढ़ना होगा। ये पहल फ्यूचर्स मार्केट में एक्टिविटी बढ़ाने और ट्रेडर्स को उच्च वॉल्यूम के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। हाइपरलिक्विड ने 2025 में लगभग 6 लाख नए यूजर जोड़े और $2.90 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया, जो DeFi की ताकत को दिखाता है। चीन ने डिजिटल युआन को तेजी से बढ़ाया और निजी क्रिप्टो व स्टेबल कॉइन्स पर सख्ती की, जिससे वैश्विक वित्तीय सिस्टम में 2 अलग-अलग रास्ते उभर रहे हैं। इन दोनों रुझानों से साफ है कि फाइनेंस का भविष्य अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन की ओर बढ़ रहा है। बिटमेन ने बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट की है, जिससे मार्केट में हलचल मच गई है। S19 और S21 सीरीज के ASIC माइनर अब $3 पर TH/s जैसी कम कीमतों पर मिल रहे हैं और बिटमेन ने ग्राहकों के लिए होस्टिंग सेवाएं भी शुरू की हैं। ये कदम माइनिंग सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और घटती हैश प्राइस के दबाव के बीच कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर प्राथमिकता को दर्शाता है। बाइनेंस के एक अमेरिकी डॉलर यील्ड प्रोग्राम के शुरू होते ही USD स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप में एक दिन में 5% की बढ़ोतरी देखी गई। इस प्रमोशन के तहत यूजर्स को एक अमेरिकी डॉलर पर 20% तक वार्षिक रिटर्न का मौका मिल रहा है, जिससे टोकन की सप्लाई 45 मिलियन बढ़ गई। बाइनेंस ने एक अमेरिकी डॉलर के लिए नए ट्रेडिंग पेयर और BUSD कोलैटरल कन्वर्जन जैसे इंटीग्रेशन भी तेज किए हैं, जिससे एक अमेरिकी डॉलर अब दुनिया के टॉप 6 स्टेबल कॉइनों में शामिल हो गया है।